भारत में आरक्षण या रिजर्वेशन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? इसकी शुरुआत सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि कोल्हापुर रियासत के शासक थे, उनके शासनकाल में महाराष्ट्र में हुई 1902 ईस्वी में, जो कि आज़ादी से पहले के समय था। उसमें पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण का अधिकार दिया गया। उसके बाद 1921 में मद्रास रियासत और मैसूर रियासत में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1950 में एससी और एसटी कैटेगरी के लिए संवैधानिक और आधिकारिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में, जो कि 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में लागू है। उसके बाद आया साल 1992 में मंडल कमीशन आयोग की सिफारिश के आधार पर 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। 1992 से पहले, यानी कि मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी जैसी कि आज की है। आरक्षण के बारे में लोगों की सोच इस तरह की नहीं थी। परेशानी 1992 से ही शुरू हुई और वो परेशानी आज तक चलती आ रही है। आज के समय में जंतर मंतर पे धरना हो रहे हैं आरक्षण के विरुद्ध में कि आरक्षण को हटाओ। अभी नई सरकार 2026 में लेकर के आ गई यूजीसी कानून सामान्य वर्ग के लोगों के अगेंस्ट में, और उसके विरुद्ध आज के समय में लोग धरना पर बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस आरक्षण को हटाया जाए। जब परेशानी हुई मंडल कमीशन लागू होने के बाद कि हमारे देश में संविधान में एससी एसटी को आरक्षण दिया गया था और उसके बाद ओबीसी को दे दिया गया आरक्षण। ओबीसी में बहुत सारी ऐसी जातियां थी जो आर्थिक रूप से संपन्न थी और उनको भी आरक्षण दे दिया गया, यानी कि जाति आधारित आरक्षण दी गई। इसमें होना चाहिए था ये कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो सक्षम लोग थे वही आरक्षण का लाभ उठाते रहे और अभी तक वैसा ही चल रहा है। इसमें ऐसे लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाया जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। इसमें वो लोग फ़ायदा उठा ले गए जो कि आर्थिक रूप से मजबूत थे, और यहीं से इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो गया कि ये चीज़ सही दिशा में नहीं जा रही है। अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जाट, गुजर और मीना 3 समुदाय के लोग रहते हैं। ये तीनों जातियाँ लगभग में बराबर है और समान रीति रिवाजों का पालन करते हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि मीना समाज को एसटी में रख दिया गया, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में, और जाट और गुजर इस दोनों को अदर बैकवर्ड क्लास में रख दिया गया। उसके बाद कहीं कहीं पर गुजर को एसटी कैटेगरी में रखा गया, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब स्टेटों में इनको ओबीसी में रखा गया है। उसी तरह से जाट को अदर बैकवर्ड क्लास में रखा गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में जाटों के पास में पंजाब और हरियाणा में 50% से ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टी है और इनको अदर बैकवर्ड क्लास में रखा गया। किस आधार पर रखा गया इनको अदर बैकवर्ड क्लास में? यदि हमारे देश में जाति की परिभाषा परिभाषित है कि कुछ लोग सामान्य वर्ग से आएंगे, कुछ लोग ओबीसी से आएंगे, कुछ वर्ग एससी से आएंगे और एसटी से आएंगे, तो जो सुखी संपन्न है उनको ओबीसी में क्यों रखा गया? यानी कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो क्लियर कट नहीं है और ये नहीं बताता है कि किन्हें मिलना चाहिए, किन्हें नहीं मिलना चाहिए। सभी जातियों को एक तरह से समाहित कर लिया गया, जिनको कि ओबीसी में डाल दिया गया, कुछ लोगों को जनरल में डाल दिया गया, कुछ लोगों को एससी में डाल दिया गया, कुछ वर्गों को एसटी में डाल दिया गया, और परेशानी बढ़ती चली गई। और यह देखा गया है पूरी दुनिया में, यदि किसी लोकतंत्र में एक बार यदि किसी व्यक्ति को फायदा मिल जाता है तो सरकार के लिए उस फायदे को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अभी भारत में हो रही है। भारत में रिजर्वेशन की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं। यदि दो लोगों के बीच बराबरी किया जाए तो दोनों के बीच में समान प्रॉपर्टी है, समान पैसे है, समान धन है, समान इज्जत है, लेकिन एक व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है। तो इससे हुआ क्या कि समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा होता जा रहा है। द्वेष पैदा इस तरह से हो गया है कि अब सड़क पर लोग उतर गए हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं, इस व्यवस्था को ख़त्म की जाए। खास करके सामान्य वर्ग के लोगों में ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उन्हें कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं मिलता जो कि सरकार द्वारा ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी को दिया गया है। लोगों को सुखी संपन्न होने के बावजूद भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है और वो फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग दिन से दिन पिछड़ते जा रहे हैं आरक्षण के कारण। टैलेंट को महत्व नहीं दिया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है जो कि टैलेंट में सामान्य व्यक्ति के बराबर नहीं है, और यहीं से परिस्थिति खराब होती जा रही है। हमारे देश में एक संविधान में समानता होते हुए भी लोग एक दूसरे के बराबर नहीं है ड्यू टू रिजर्वेशन, और इसी कारण लोग समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं। और अब तो इतनी भयावह परिस्थिति हो गई है कि हजारों की संख्या में सामान्य वर्ग के लोग जंतर मंतर पर उतर आए हैं कि भाई आरक्षण को हटाओ, यूजीसी कानून के हटाओ। और यह दोगलापंथी समाज में रिजर्वेशन के नाम पर नहीं चलेगी, और जब तक यह रिजर्वेशन की व्यवस्था देश में समाप्त नहीं होती है तब तक लोग धरने पर बैठे। हर एक उस वर्ष जब चुनाव आता है तो आरक्षण के बारे में कुछ न कुछ बोला जरूर जाता है, और ऐसा किया जाता है कि दूसरे को परेशानी होने लगती है। कुछ ऐसे बदलाव कर दिया जाता है कि एक कैटेगरी के लोग ठगा हुआ महसूस करते रहते हैं, और उसी को हटाने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क पर
उतर आए हैं और वो लोग चाहते हैं कि आरक्षण के बदले देश में कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि सबको समानता का अधिकार प्राप्त हो और कोई भी ठगा हुआ महसूस ना करे। और इसी की संघर्ष आज के समय में चल रही है।